एमजी वैद्य क्या कह रहे हैं? संघ की तरफ से इस वक्त क्या प्रतिक्रिया आती है, महत्वपूर्ण है। मनमोहन वैद्य, माफ कीजिएगा, क्या कह रहे हैं, सुनिए। पार्टियां हैं वो एकत्रित आई और उसका वही तो है परिणाम है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि घर वापसी का मुद्दा हो, धर्म परिवर्तन हो, 4 बच्चे पैदा करने की बात हो, तमाम तरीके की जो कंट्रोवर्सी हुई, आरएसएस परिवार से जो लोग बयान दे रहे थे, उसका असर इस चुनाव में दिखा और बीजेपी को नुकसान हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा। घर वापसी मुद्दा ही नहीं था, चुनाव का मुद्दा ही नहीं हो सकता। वो सामाजिक मुद्दा है। घर वापसी से जो डरे होंगे, हाँ, वो केजरीवाल के पक्ष में खड़े हुए होंगे, ये बात सही है। लेकिन ये कोई चुनाव में तो ये कोई मुद्दा नहीं आया, न किसी ने उसको उठाया है। और घर वापसी चल रही है, चलने वाली पहले भी चलती थी। घर वापसी रोकना है तो सरकार कानून बनाए, एंटी कन्वर्शन कानून बनाए, और उसके बारे में ईसाई लोग जो है, पादरी जो है, वो भी खामोश है, क्योंकि वो ऐसा कानून बनाया तो वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, धर्मांतर नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी घर वापसी हुई है, जी हाँ, ये एमजी वैद्य थे। इनका ये कहना है कि वो समाज से जुड़ी हुई बात है, उसकी वजह से नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अब संदेश साफ है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संबित पात्रा जी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त जुड़ गए हैं। रीमा पराशर हमारी सहयोगी बनी हुई है, प्रसून लगातार हमारे साथ, पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संबित पात्रा जी, ये जो घर वापसी, ये जो 4 बच्चे, ये जो अलग अलग आप लोगों के साक्षी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, प्राची जी, ये सब कुछ कहती आती, क्या कुल मिलाकर दिल्ली ने जमकर ये नहीं बोला है कि हमने आपको 7-0 से बिठाया था दिल्ली की सत्ता पर, अब वही दिल्ली कह रही है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं? क्या ये अहंकार के खिलाफ, इस तरह धर्म को लेकर एजेंडा बनाने के खिलाफ वोट नहीं है लोगों का? बोलिए जी, जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, स्वाभाविक है कि ये बड़ा चिंता का विषय है, और एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें इस पर इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। एक कारण तो नहीं, बहुत सारे कारण होंगे कि इस प्रकार के रिजल्ट आए हैं। मगर जहां तक आपने अभी घर वापसी इत्यादि के विषय में पूछा, मुझे लगता है चूंकि ये लोग, केवल साक्षी महाराज हमारे पार्टी के एमपी थे, बाकी जिन लोगों ने कहा ये हमारे पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं, योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज ने जब ऐसा, योगी आदित्यनाथ, मैंने कहा ना, साक्षी महाराज और बाकी लोगों को भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा गया, उनके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी गई, एक शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। अर्थात पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल किनारे किया था कि हम इससे सहमति नहीं रखते हैं। और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है वो डेवलपमेंट का है और कुछ नहीं है। मगर चूंकि हार हुई है तो हमें सभी पहलुओं पर चिंता करना चाहिए, और बड़े साफगोई के साथ मैं कहूंगा कि हम जरूर ये चिंतन करेंगे। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या जिस तरह से 10 लाख के सूट में प्रधानमंत्री नजर आए, जिस तरह से पार्टी के कई नेता अलग अलग तरह का अहंकार दिखाते रहे, क्या वो वजह है? लेकिन आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुमार विश्वास से लेकर तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। ये गोल मार्केट की तस्वीरें हैं जहां पर वो सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं। ये गोल मार्केट की तस्वीरें हैं, यहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। यहां से अब वो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए। जब चुनाव खत्म होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर से इस तरह से सर्टिफिकेट लेना होता है, और उसी के लिए वो पहुंचे। जल्दी से संबित जी एक छोटा सा जवाब, फिर ब्रेक पर जाएंगे। नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि कुछ कारण तो रहे होंगे, मगर आपने अभी प्रधानमंत्री के कुछ सूट का जिक्र किया, तो मैं बता दूं, जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने खुद कहा है कि ये 7,000 का घर में मैन्युफैक्चर्ड सूट है। तो मुझे लगता नहीं है इन विषयों पर किसी तरह का कोई रेफरेंडम हुआ है। अहंकार का जहां तक विषय है, देखिए, पार्टी को चिंतन तो बहुत विषयों पे करना है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की अप्रत्याशित हार हुई है, और कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम चिंतन करें और जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारें, नहीं तो ये उचित नहीं होगा, और जरूर पार्टी करेगी। सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं। गोल मार्केट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तमाम लोग दिख रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना होता है चुनाव के बाद, वही लेने के लिए पहुंचे हैं। यहां से फिर वो रुख करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जहां पर ये बैठक होनी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। भीड़ बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा, और इसीलिए अफरा तफरी की परिस्थिति बनी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से रीमा पराशर हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ। रीमा,
तमाम विधायक क्या आप माने वहां पहुंच गए हैं और कुल मिलाकर अब जो संदेश एक देने की कोशिश होगी उस पर लोगों की नजर होगी कि कैसे आगे की प्रक्रिया को ले जाते हैं, कैसे आगे की रणनीति को तय करते हैं, क्या संदेश देते हैं अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को आज कि वो अहंकार में ना आए। और ये भी एक चुटकी ली कि अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहे सीटें कितनी भी हो लेकिन बीजेपी को देंगे। अब चुटकी क्या वो लेते हैं विधायकों के सामने, क्योंकि ये बड़ा मौका है उन सभी विधायकों के लिए जो लगातार जुटे रहे थे और ऐसे ऐसे विधायक थे जिनको कोई जानता नहीं था, जिनके नाम नहीं सुने थे, लेकिन अपने एरिया से वो आए थे और अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही लोगों को चुन चुनकर टिकट दिया था। तो वो सभी यहाँ पर अब जो जीत के आए हैं, जाहिर है हम लगातार अंजना जो बात कर रहे हैं, जश्न है, जोश है, लेकिन अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल कुछ और नया रोड मैप इन सभी विधायकों के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इस बैठक में नेता पहुंच चुके हैं, संजय सिंह अभी आए हैं, आशुतोष पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अब लगभग सभी विधायक पहुंच चुके हैं। इंतजार है अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पहुंचने का, जो 5 से 10 मिनट में ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, लौटेंगे फौरन आपके पास रीमा। जैसे ही अरविंद वहां पर पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल रुक कर रहे हैं अब सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, तमाम नेता पहुंच गए हैं, विधायक पहुंच गए हैं। संबित पात्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संबित पात्रा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अब मांग करेंगे दिल्ली विधानसभा में? 3 पे हैं। नहीं, स्वाभाविक है, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? जब 10% हमें नहीं मिला है वहां पे, तो कैसे हो सकता है? लेकिन अजीब दुविधा है ना भारतीय जनता पार्टी की। पिछले बार 4 से आप कम रह गए थे सरकार बनाने में और इस बार 4 से भी कम रह गए। नहीं, वाकई ये बहुत चिंता का विषय है। मगर मैंने कहा, देखिए, लोकतंत्र में यही सुंदरता है कि हर बार ढोल और नगाड़े एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में ना बजे, कभी कभी दूसरों के पास भी बजते हैं। यही लोकतंत्र की सुंदरता है। जब तक हम लड़ रहे थे चुनाव में, तब तक हम तीखी वाणी भी प्रयोग कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष भी कर रहे थे। मगर जीतने के पश्चात जनता जनार्दन ने जो भी मैंडेट दिया है उसी को सलाम है। हम प्रधानमंत्री जी ने खुद भी फोन किया है, राजनाथ जी ने भी फोन किया है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात की है कि दिल्ली को एक विकसित राज्य बनाया जाए। इसके लिए हमारा समर्थन उनके साथ है। और जहां तक भाजपा का विषय है, भाजपा इंट्रोस्पेक्शन करेगी। नहीं, इंट्रोस्पेक्शन तो ठीक है, लेकिन चूंकि आपने एक एक वक्त एक एक कदम पर इस पूरे इलेक्शन को फॉलो किया, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, बचने की कोशिश मत कीजिएगा। चूक कहां पर हुई? कौन सा फैसला गलत साबित हुआ? देखिए अंजना जी, बहुत सारे फैसले होंगे, कोई एक फैसला नहीं होगा जो गलत हुआ होगा। कुछ फैसले होंगे जो गलत होंगे, तभी तो ये नतीजा निकला है। मगर ये तभी हो पाएगा संभव, इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। पार्टी बैठेगी और जब आत्मचिंतन करेगी तभी ये विषय निकल कर आएंगे। और मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, हम आपके साथ भी शेयर करेंगे जरूर ये विषय। किरण बेदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किस तरफ आप भेज रहे हैं हार की सुई? देखिए, दिल्ली का चुनाव हो, इसको डायरेक्टली प्रधानमंत्री की ओर ले जाना, इसको प्रधानमंत्री की तरफ एक रेफरेंडम बताना, ये उचित नहीं है। अरे आपने मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो लगाई थी, किरण जी की छोटी सी लगाई थी, तो क्यों ना पूछे? अखबार में एक दिन पहले वोटिंग के दिन बल्कि अखबारों पर, हर अखबार पर फुल पेज इश्तेहार था संबित पात्रा जी, और उस पर नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीर थी। देखिए, मैं इसको बड़ा साफगोई से जवाब देता हूं। 2013 में जब पहली बार दिल्ली में चुनाव हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को 28 सीटें आई थी, उसके बाद जब वो बनारस गए थे, तब भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन के उभरा था, क्या मोदी जी के रथ को रोक लिया गया, क्या मोदी जी के रथ को रोक देंगे? मेरा एक बहुत साफगोई से, देखिए आज मैं ज्यादा सवाल जवाब करना नहीं चाहता हूं, मगर बड़े साफगोई से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या गलती कर दी है जो उनके रथ को रोकने के लिए इतने लोग आमादा है? क्या उन्होंने करप्शन कर दिया? क्या देश का एक पैसा मारा? या उन्होंने जैसा कहा था चौकीदार के देश में करप्शन को रोका है? उन्होंने देश की जो अर्थनीति है उसको संवारा है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को संवारा है। अगर रथ में आरूढ़ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है तो रथ रोक दिया। संबित जी, मैं आपकी मदद करूं? चर्चा क्यों कर रहे हैं? संबित जी, मैं आपकी मदद करूं? ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहा गया कि काला धन का पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंचेगा। बाद में कह दिया गया कि ये तो जुमला था। अब जनता कंफ्यूज हो गई कि ये भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जुमला पार्टी है। ये समझने लगी जनता कि हमें जो वादे किए गए थे, हमें जो कहा गया था काला धन लौटाया जाएगा, उसमें नाम सामने आने पर भी क्या एक ईमानदार एसआईटी प्रोब की तरफ ये सरकार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर लोगों को शक होने लगा। आपको नहीं लगता है कि सोच समझकर दिल्ली की जनता ने वोट किया है और एक संदेश वो दे रहे हैं अपने इस वर्डिक्ट के जरिए?
देखिए अंजना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली की जनता ने, जैसे हिंदुस्तान की जनता ने चंद महीनों पहले सोच समझकर वोट किया था, इन्होंने भी सोच समझकर वोट किया है और जनता के मैंडेट को कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। मगर जहां तक काले धन का विषय आपने उठाया, आप बताइए अंजना जी, काले धन पे इस सरकार ने क्या कम काम किया है? जो एसआईटी 2.5 वर्ष से, इससे पिछले सरकार यूपीए बना नहीं रही थी, जिसके खिलाफ वो रिव्यू पिटीशन डाल रही थी, 2.5 दिनों के अंदर, सरकार बनाने के 2.5 दिनों के अंदर हमने एसआईटी गठित किया। जिन नामों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था, उन नामों को हमने सुप्रीम कोर्ट को भी सुपुर्द किया, एसआईटी को भी सुपुर्द किया। 628 नाम में से 350 नामों पे असेसमेंट पूरा हो चुका है, 60 पे प्रोसिक्यूशन हो चुका है। वर्षों जिन पे काम नहीं हुआ अंजना जी, आप बताइए 9 महीने के अंदर इतना काम नहीं हुआ क्या? G20 देश, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जाके प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ वार्तालाप किया और पहली बार विश्व स्तर में कानून बन रहा है काले धन को लेकर। स्विट्जरलैंड के साथ डेवोस में खुद अरुण जेटली जी की बातचीत होती है स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री के साथ। स्विट्जरलैंड तैयार होता है हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो क्या ये सरकार कर नहीं रही है? सरकार कर रही है। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप अनंत काल के लिए धीरज धरें, मगर थोड़ा धीरज तो धरना होगा। धीरज लेकिन धीरज रखे जनता, लेकिन जब पता लग जाए कि जो वादा किया गया था वो जुमला था, तो सवाल तो पूछेगी ही जनता। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सीधे सुनाते हैं आपको आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त जानकारी दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। If we are creating a new political atmosphere, then we have to look different from the rest. Should Delhi expect same kind of vote ceremony in this term also? That has to be worked out. That has to be.